हाँ जी, तो जिस तरीके से कॉस इनवर्स का ग्राफ हमारा एक्ट करता था, कॉस इनवर्स का बिहेवियर आता था, दैट इज नेगेटिव इनपुट पे आउटपुट पाई बाय 2 से लेके पाई, दैट इज 90 से लेके 180 डिग्री, वैसे ही हमारा यहाँ पे सीकेंड इनवर्स एक्ट करेगा। तो सीकेंड इनवर्स के अंदर भी अगर मैंने नेगेटिव इनपुट दिया तो आउटपुट जो है वो क्या आएगा, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच बीच में आएगा। ठीक है, सेम तरीके से सीकेंड इनवर्स हमारा बिहेव करता है। एंड ऐसे ही अगर हमने इनपुट दिया पॉजिटिव, दैट इज 1 से लेके इन्फिनिटी, ठीक, तो इनपुट दिया हमने पॉजिटिव, दैट इज 1 से लेके इन्फिनिटी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट आएगा, ठीक, वो हमारा क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ऐसे, तो 0 से लेके 90 डिग्री यहाँ पे आउटपुट आएगा, दैट इज 0 से लेके पाई बाय 2। तो जैसे हमारा कॉस इनवर्स एक्ट करता है, सिमिलर वे में हमारा जो सीकेंड इनवर्स है सेम वे में एक्ट करता है। ठीक है, अब वापस आ जाओ, ठीक, इधर आ जाओ, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ठीक, तो हमने सीकेंड इनवर्स का अभी ग्राफ देखा, वो इस तरीके से था। ठीक, इस तरीके से था। तो दिस इज पाई, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज पाई बाय 2 एंड दिस इज 0, दिस पर्टिकुलर पॉइंट correspondingly इज -1, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज +1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैंने ये सारे के सारे नेगेटिव इनपुट दिए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आउटपुट आएगा, 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 इस तरीके से सारे के सारे जो आउटपुट आ रहे हैं वो पाई बाय 2 से लेकर पाई आ रहे हैं। ठीक, ऐसे अगर मैंने पॉजिटिव इनपुट दिए ये सारे के सारे, तो आउटपुट देखो क्या आ रहे हैं मेरे, ये तो सारे के सारे पॉजिटिव आउटपुट, इनपुट पे पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है, दैट इज 0 से लेके 90 डिग्री के बीच बीच में आउटपुट आ रहा है। ठीक, तो सीकेंड इनवर्स पहली बात तो डिफाइन किस तरीके से है, दैट इज सीकेंड इनवर्स x जो है y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू, ठीक, ये जो f ऑफ x है ये कैसे डिफाइंड है, दैट इज इसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है, ठीक, ध्यान से देखना, इनपुट जा रहा है ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके ये सारे के सारे -1 तक, ये सारे के सारे इनपुट जा रहे हैं, देन 1 से लेके इन्फिनिटी ये सारे के सारे इनपुट जा रहे हैं। तो इनपुट जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, एंड आउटपुट क्या आ रहा है इसका, आउटपुट आ रहा है 0 से लेके पाई, ठीक, 0 से लेके पाई इंक्लूडेड, लेकिन ये जो पाई बाय 2 है ये इधर भी आउटपुट नहीं आ रहा, ये इधर भी आउटपुट नहीं आ रहा, तो पाई बाय 2 को हटा के, दैट इज पाई बाय 2 को छोड़ के ये सारा का सारा चीज हमारी जो है इस पर्टिकुलर चीज के अंदर डिफाइंड है हमारा सीकेंड। ठीक है, तो सेकेंड इनवर्स के अंदर इनपुट क्या जाता है हमारा माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि दिस इज द नेगेटिव इनपुट एंड दिस इज द पॉजिटिव इनपुट। ठीक, एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 से 180 डिग्री एक्सक्लूडिंग 90 डिग्री, 90 डिग्री का भी आउटपुट आएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार वो बता दो पाई बाय 2 क्यों हमने निकाला। यार एक चीज समझ कि पाई बाय 2 पे कॉस भी डिफाइन नहीं होता ना, कॉस 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो उसका रेसिप्रोकल करेगा तो सीकेंड डिफाइन ही नहीं हो पाएगा ना, वहां पे 90 डिग्री पे सीकेंड ही डिफाइन नहीं होता। ठीक है, कुछ अगरा समझ आया, समझ आया, yes. रुद्राक्ष, हाँ ठीक, तो 90 डिग्री पे जो सीकेंड होता है डिफाइन नहीं होता। ठीक है, ध्यान से ये चीज समझने की कोशिश कर। उदय एक सेकंड रुक जा, जो y इक्वल टू सीकेंट x होता है वो होता है 1 बाय cos x। ठीक, तो 90 डिग्री अगर मैंने इनपुट दिया तो ये चीज 0 हो जाएगी, तो 1 बाय 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि सीकेंट जो है ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि ये डिफाइंड ही नहीं है। तो सीकेंट अगर 90 डिग्री पे डिफाइंड ही नहीं है तो वहां पे उसका इनवर्स ही नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए जो सीकेंट इनवर्स होता है, अब देख सीकेंट को हमने पहले तो ये सीकेंट इनवर्स को डिफाइन किया ना, ये सीकेंट इनवर्स डिफाइन किया, कौन सा पार्ट पहले सीकेंट को डिफाइन करेंगे ना, तो सीकेंट जो है f ऑफ x इक्वल टू सीकेंट x, ये कहां पे डिफाइन किया हमने, जहां पे इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करें, दैट इज f ऑफ x इक्वल टू इनपुट क्या ले रहे हैं हम, दैट इज 0 से लेके पाई एक्सेप्ट 90 डिग्री, पाई बाय 2 ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे ये सीकेंट क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये इनपुट लिया हमने, ये समझा, यस सर। और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है इसके लिए, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंगली हमने सीकेंट इनवर्स को डिफाइन किया, दैट इज f इनवर्स ऑफ x जो होगा, दैट इज सीकेंट इनवर्स ऑफ x, वो क्या होगा, f इनवर्स ऑफ x कैसे डिफाइंड होगा, ये इधर आ जाएगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी
से लेके ये चीज दैट इज 0 से लेके पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। हाँ जी, अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, हाँ जी उदय बोलो। सर उदय, जो आपने ये लिखा है फंक्शन लिखा है सर, माइनस इंफिनिटी -1 यूनियन वन और ये इंफिनिटी, हाँ ये चीज ये पूरी की पूरी। सर इन दोनों पे जो हमारा ये आएगा जो 0 से पाई। नहीं 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 नहीं, ये जो पॉजिटिव इनपुट है, ठीक है ध्यान से देख, और ग्राफ को माइक ऑन रख प्लीज अपना। उदय माइक ऑन रख। हेलो, यस सर, कर लिया। हाँ ये देख, ये यहाँ पे देख, ये पॉजिटिव इनपुट दे रहा हूँ 1 से इन्फिनिटी, ठीक, ये इनपुट दे रहा हूँ तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है भाई, ध्यान से देख कहाँ पे जा रहा है, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में जा रहा है। देख ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट आएगा, कहाँ पे जा रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में। और अगर मैंने नेगेटिव इनपुट दिया, ठीक, तो ये इनपुट दिया तो इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 90 टू 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है ये जो पूरे की पूरी चीज है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 0 टू 90 एंड 90 टू 180, ठीक। तो अगर मैंने पॉजिटिव इनपुट दिया 1 से इन्फिनिटी, उसका आउटपुट आएगा मेरा ये, ठीक। और अगर मैंने नेगेटिव इनपुट दिया तो उसका आउटपुट आएगा 90 टू 180 डिग्री, ठीक। तो पॉजिटिव पे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आएगा, नेगेटिव पे जैसे cos का होता था, cos इनवर्स का होता था, दैट इज 90 टू 180 आंसर आता था, सेकंड इनवर्स का भी एग्जैक्टली 90 टू 180 आंसर आएगा नेगेटिव पे। क्लियर हुआ उधर? यस सर। सर ये ठीक है। 90 पे हमने इसलिए लिया क्योंकि डिफाइन नहीं है इस पे। डिफाइंड नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि वो सेकंड डिफाइंड ही नहीं है 90 पे। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, किसी और को डाउट है तो प्लीज बोलो, अभी इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज को डिफाइन करने जा रहे हैं हम, अदरवाइज ठीक, ध्यान से देखना ये चीज। अच्छा, अब ना पहले सीकेंड को डिफाइन करते हैं, फिर सीकेंड इनवर्स की स्टैंडर्ड वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। तो y इक्वल टू सीकेंड एक्स, y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। ध्यान से देखो, x एंड y, x एंड y, ठीक है। ध्यान से पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली चीजों को डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर इनपुट क्या जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, स्टैंडर्ड वैल्यूज जाएंगी हमारी, एक तो 0 जाएगा, तो सीकेंड 0 क्या हो जाता है 1, ठीक। फिर जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, तो π/6 इनपुट गया, ठीक। तो इसका ना कॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की कोशिश करो। कॉस जो हमारा 30 डिग्री होता है, कॉस 30 डिग्री पे क्या आता है √3/2, तो सीकेंड का क्या आएगा उसका रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा √3/2 का रेसिप्रोकल, दैट इज 2/√3। तो सीकेंड जो है 30 डिग्री, ठीक, ये किस क्या आएगा हमारा 2/√3। ऐसे π/4 पे, तो cos का π/4 पे क्या होता है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2, यानी कि सीकेंड π/4 कितना आ जाएगा √2, ठीक। अच्छा, π/3 60 डिग्री पे, तो cos π/3 कितना होता है हमारा 1/2, तो सीकेंड π/3 सॉरी π/3, हाँ जी, तो 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री क्या होता है हमारा 1/2, ठीक। तो सीकेंड 60 डिग्री कितना हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2, ठीक। इस तरीके से जाएगा। एंड 90 डिग्री पे तो ये कितना हो जाता है हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है, तो इस ये तो इनपुट ही नहीं देंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे गए हम तो 120 डिग्री पे, ठीक। तो 120 डिग्री पे अभी हम जाएंगे, तो 120 डिग्री पे इसका एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा, तो वो आ जाएगा -2, ठीक। अब ये कैसे आया, दैट इज 2π/3, ठीक। ये कैसे आया इसको समझने की कोशिश करना। तो सीकेंट 2π/3 हमने निकाला, दैट इज नथिंग बट 1/cos 2π/3, ठीक। अब cos 120 डिग्री का होता है हमारा -1/2, तो ये बना 1/-1/2, तो ये बन गया -2, इसलिए सीकेंट 2π/3 हमारा होता है -2, ठीक। इस तरीके से हमने ये चीज को डिफाइन किया, दैट इज सीकेंट 120 डिग्री जो है वो गया हमारा -2। इनफैक्ट cos की जो चीजें थी, cos का जो हमने टेबल बनाया था, एग्जैक्टली उसी का ही उल्टा टेबल बना रहे हैं, ठीक, रेसिप्रोकल कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब 135 डिग्री, दैट इज 3π/4, ठीक। वहां पे cos का क्या होता था -1/√2, तो इसका हो जाएगा -√2, ठीक। ऐसे ही 150 डिग्री, दैट इज 5π/6, वहां पे cos का क्या होता था हमारा, दैट इज -√3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे -2/√3। एंड 180 डिग्री पे, दैट इज पाई पे, ठीक, cos का क्या होता है -1, इसका भी रेसिप्रोकल -1 हो जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यूज हमने सिर्फ सीकेंड की अभी तक डिफाइन की है, ठीक है। अब सीकेंड इनवर्स की, तो सीकेंड इनवर्स के अंदर इनपुट 1 जा रहा है तो आउटपुट आएगा 0, यानी कि इनपुट 1 दिया आउटपुट आएगा 0। ध्यान से देखो, ये ग्राफ देखो जरा, देखो ये पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट पे क्या है, x इक्वल टू 0 है, तो y क्या है तुम्हारी 0, x इक्वल टू 1 है, सॉरी,
x इक्वल टू 1 है तो y क्या है तुम्हारा 0। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1,0, यानी कि इनपुट 1 पे आउटपुट 0 आ रहा है, राइट। तो ये सेकंड इनवर्स का, तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 1,0, इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। अब ध्यान से देखो, इनपुट गया अगर 2/√3, ठीक, तो इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आ जाएगा π/6। इनपुट गया √2, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आउटपुट क्या आएगा π/4, ठीक। अब इनपुट गया 2, अब इनपुट गया 2, इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आएगा हमारा π/3। अब ये तो जा नहीं सकता इनपुट, ठीक, तो ये इनपुट जा नहीं सकता। अब इनपुट गया -2, इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आ जाएगा 2π/3, ठीक, ये चीज आ गई 2π/3। अब इनपुट गया -√2, इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आ जाएगा 3π/4। अब इनपुट गया -2/√3, इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 5π/6। एंड अब इनपुट गया -1, इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज π, ठीक। इस तरीके से ये वैल्यूज को हमने याद करने की कोशिश की, ठीक, इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा गया। तो हाँ जी, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज। अब ध्यान से देखो ये चीज, अगर इनपुट है स्टैंडर्ड, हमारा जो इनपुट है, ठीक, ध्यान से देखो ये सारा का सारा इनपुट क्या जा रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है हमारा, ठीक, ध्यान से देखो, दिस आउटपुट दैट इज 0 to 90 डिग्री, दैट इज 0 से π/2। अब अगर इनपुट गया हमारा नेगेटिव, ठीक, ये सारा का सारा नेगेटिव इनपुट जा रहा है, तो नेगेटिव इनपुट पे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, ध्यान से चेक करो, 90 to 180 डिग्री, ठीक, दैट इज π/2 से लेके π, ये हमारा सारा का सारा आउटपुट आ रहा है, ठीक। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक। इस तरीके से ये सारा का सारा आउटपुट आ रहा है हमारा, इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। सर हाँ जी बोलो सर। अब सर 0 से 1 तक भी तो पॉजिटिव ही है, तो वो वाला पार्ट क्यों नहीं आ रहा, और -1 से 0 को अगर ना इंक्लूड करें साइन इनवर्स एक्स में। मैं समझा नहीं तेरी बात, क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। मतलब सर जैसे साइन इनवर्स में हम डालते हैं ना -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। साइन इनवर्स के अंदर, हाँ जी सर, नहीं सॉरी यही सेकंड इनवर्स। हाँ, तो सेकंड सर इनवर्स के अंदर इनपुट डालते हैं हम, ये माइनस, हाँ हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी सर। तो सर -1 to 0 वो भी तो माइनस वाली वैल्यूज ही हैं रियल पार्ट। अच्छा, तू बोल रहा है कि वो वाला इनपुट क्यों नहीं जा रहा। हाँ जी सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चल मैं तेरे को एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, उससे तेरे को ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ना यार मेरे को ये चीज बता कि जो कॉस है y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है सर, माइक ऑन कर ले। हाँ जी सर। हाँ, y इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखियो इसको, y इक्वल टू कॉस एक्स जो होता है हमारा, इसका आउटपुट क्या होता है, -1 to 1, हाँ या ना। यस सर यस। तो जब मैंने y इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स किया, दैट इज सीकेंट एक्स किया, ठीक। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक, इसका आउटपुट आएगा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, यानी कि सीकेंट एक्स का जो आउटपुट है ये कभी भी -1 to 1 के बीच में आता ही नहीं है। अच्छा, इसके बीच में कभी आता ही नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक, क्योंकि इसी वैल्यूज का रेसिप्रोकल करके हमारा ये एंड ये पार्ट जाता है। यानी कि सीकेंट एक्स का मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छा मान ले कि मैं बोल रहा हूँ कि किसी ना किसी वैल्यू के लिए सीकेंट एक्स की वैल्यू जो है वो इसके बीच में आ रही है, लेट्स से हाफ आ रही है, अज्यूम कर। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू को अगर हाफ आना है, ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि 1 बाय कोस एक्स को हाफ आना पड़ेगा और कोस एक्स को 2 आना पड़ेगा। कोस एक्स 2 हो सकता है क्या कभी? अगर कोस एक्स तेरा 2 नहीं हो सकता तो सीकेंट एक्स तेरा हाफ नहीं हो सकता, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि सीकेंट एक्स की जो वैल्यू है ये -1 to 1 के बीच में कभी आती नहीं है, इनपुट आउटपुट आता नहीं है। तो अगर सीकेंट एक्स का आउटपुट तेरा -1 to 1 के बीच में नहीं आ रहा तो सीकेंट इनवर्स के अंदर इनपुट जा नहीं सकता वो चीज। तो अब ध्यान से अगर तू चीज चेक कर, ठीक है, अगर मैंने सीकेंट इनवर्स का ग्राफ में तेरे को बताऊं, ठीक है, ध्यान से देखना सीकेंट इनवर्स का ग्राफ दोबारा, ये था एंड यहाँ पे ऐसा था, है ना। अब ध्यान से देख, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो इसके बीच में तो कोई ग्राफ बना ही नहीं, कोई भी ग्राफ नहीं है। ग्राफ कहाँ पे बना हमारा, -∞ to -1 बना एंड 1 to ∞ बना। वो इसीलिए नहीं बना, यही रीजन था इसका। ओके सर, क्लियर हुआ अभी? हाँ जी सर, पक्का? पक्का। ठीक ठीक ठीक, चलो हाँ जी, और बताओ जरा डाउट प्लीज, और किसी को डाउट? चले आगे फिर, ठीक। तो इस तरीके से हमने अपना सीकेंट इनवर्स जो है इसको डिफाइन किया। ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ये तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। इनफैक्ट इसका भी
ऐसे ही याद रखो कि कॉस इनवर्स के साथ मैच करता है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एंड सीकेंड इनवर्स ये दोनों जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, सॉरी कॉस एंड सीकेंड जो होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल। जो सीकेंड इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, इनका भी इनपुट के अकॉर्डिंगली आउटपुट जो है थोड़ा सा मैच करता है, ठीक। कि अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव आ रहा है तो आउटपुट जो है वो 0 to 90 डिग्री जाएगा, एंड इनपुट अगर हमारा नेगेटिव जा रहा है तो आउटपुट जो है वो 90 से 180 डिग्री जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कोसेकेंट इनवर्स को, y इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। इसको भी उसी में डिफाइन करेंगे जहां पे हमने साइन को डिफाइन करने की कोशिश की थी, ठीक। तो साइन को भी हमने कहां पे डिफाइन करने की कोशिश की थी, -90 to 90 डिग्री, ठीक। तो इसको डिफाइन करने से पहले हम पहले कोसेकेंट को डिफाइन करते हैं। तो ये जो है f of x, ठीक, ये जो है f of x, ठीक। तो ये f of x को हमने डिफाइन करने की कोशिश की, दैट इज -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। एक सेकंड, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो 0 को छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें हमने डिफाइन करने की कोशिश की, ठीक है। और इसका आउटपुट भी सेम आएगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक, सेम चीज आएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमने फिर f इनवर्स ऑफ x, इसका इनवर्स फंक्शन दैट इज कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x, वो हमने डिफाइन करने की कोशिश की। कैसे, ये इधर आ जाएगा, दैट इज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक। से लेके ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक। 0 क्यों, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0, तो उसका जब रेसिप्रोकल करेंगे वो नो डिफाइन हो जाएगा। तो यानी कि कोसेकेंट जो है वो 0 पे डिफाइन नहीं होता। तो कोसेकेंट 0 पे डिफाइन नहीं होता, तो कोसेकेंट के अंदर इनपुट जो है, ये चीज इनपुट 0 नहीं जा सकता, यानी कि कोसेकेंट इनवर्स का जो आउटपुट है वो 0 नहीं आ सकता, ठीक। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो जैसे सीकेंट के अंदर हमने π/2 को हटाया था, ऐसे कोसेकेंट के अंदर हम 0 को हटा रहे हैं, ठीक, सेम वे से। अब इसका ग्राफ देखना है तो वापस हम चलते हैं डेस्मोस पे। इसका ग्राफ देखने के लिए ध्यान से देखना है इसका ग्राफ, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं कोसेकेंट को, ठीक। ये कोसेकेंट x -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री, तो -π/2 लेस देन इक्वल टू, हाँ जी, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक। ये चीज, ये जो पर्टिकुलर पार्ट बना, ठीक, ये कंप्लीट पार्ट बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक, ये कंप्लीट है। तो अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक, इसका ये वाला पार्ट दैट इज -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री, सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर जो पार्ट है -90 π/2 से लेके π/2, ठीक। ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसका इनवर्स हम डिफाइन करेंगे। अब इसका इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, कोसेकेंट इनवर्स डायरेक्टली बना के दिखाता हूँ, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक है। एंड ये y इक्वल टू x लाइन, और ध्यान से देखो ये चीज, हाँ जी। तो ये जो कोसेकेंट का ग्राफ है, हाँ जी, ये जो कोसेकेंट का ग्राफ है, इसका मिरर इमेज गया ये वाला, दैट इज ये ब्लू वाला, ठीक। एंड नीचे जो कोसेकेंट का ग्राफ है हमारा, ठीक, ये नीचे जो कोसेकेंट का ग्राफ है ये ब्लैक वाला, इसका मिरर इमेज गया ये ब्लू वाला, तो ये यहाँ पे ये वाला ग्राफ बना हमारा, ठीक। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ कोसेकेंट का ग्राफ तुम्हें बना के दिखाता हूँ, ठीक, कोसेकेंट इनवर्स का। तो ये बना फाइनली कोसेकेंट इनवर्स का ग्राफ, ठीक। इसको समझने की कोशिश करो कि क्या ग्राफ है ये, ठीक, ध्यान से देखो। तो इनपुट इसके अंदर भी क्या जा रहा है तुम्हारा, -∞ से लेके -1 एंड फिर 1 से लेके ∞, इसके अंदर भी इनपुट वही जा रहा है, क्या, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। एंड अगर अब देखो जो साइन का जिस तरीके से साइन इनवर्स बिहेव करता है वैसे कोसेकेंट इनवर्स बिहेव करेगा, यानी कि इनपुट अगर नेगेटिव जा रहा है तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, ये इनपुट नेगेटिव तो आउटपुट यहाँ पे, इनपुट नेगेटिव तो आउटपुट यहाँ पे, इनपुट नेगेटिव तो आउटपुट यहाँ पे, यानी कि ये आ रहा है -π/2 से लेके 0, ठीक। तो नेगेटिव आउटपुट आ रहा है जैसे साइन इनवर्स का होता है। एंड अगर पॉजिटिव इनपुट दिया तो आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव इनपुट आउटपुट यहाँ पे, पॉजिटिव इनपुट आउटपुट यहाँ पे,
पॉजिटिव इनपुट पे आउटपुट यहाँ पे, पॉजिटिव इनपुट पे आउटपुट यहाँ पे। कहने का मतलब ये π/2, 0 से लेके π/2। कहने का मतलब ये है कि इनपुट अगर मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब 1 से लेके इंफिनिटी, तो इसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आएगा, ठीक, आउटपुट क्या आएगा मेरा, दैट इज 0 से 90 डिग्री, 0 से π/2। एंड इनपुट अगर मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू -1 है, इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आएगा मेरा, दैट इज -90 डिग्री से लेके 0, तो -π/2 से लेके 0, ये आउटपुट आएगा। ठीक है, तो जैसे साइन इनवर्स का होता है वैसे ही सीकेंड इनवर्स का जाएगा, सॉरी अपना कोसेकेंड इनवर्स का जाएगा, सेम बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, चलो अब इसका हम उधर प्लॉट करते हैं एंड सारा का सारा मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो जरा। तो कोसेकेंड इनवर्स का इस तरीके से बिहेवियर आएगा। वन पे π/2, -1 पे -π/2, ठीक, ये चीज। तो अब ध्यान से देखो, इनपुट अगेन अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे आउटपुट, इनपुट नेगेटिव है यहाँ पे आउटपुट, इनपुट नेगेटिव है तो यहाँ पे आउटपुट, इनपुट नेगेटिव है तो यहाँ पे आउटपुट, और इनपुट जा रहा है ये सारा का सारा, दैट इज -1 तक। ठीक, तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, 0 से लेके -90 डिग्री से लेके 0, और इनपुट अगर पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पे आउटपुट, इनपुट अगर यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे आउटपुट, इनपुट अगर यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे आउटपुट, इनपुट यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे आउटपुट, इनपुट यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे आउटपुट, इनपुट यहाँ पे जा रहा है यहाँ पे आउटपुट, तो आउटपुट आ रहा है 0 से लेके 90 डिग्री। ठीक, तो वही चीज है। ठीक, इसके अकॉर्डिंगली अब डिफाइन करेंगे, यानी कि ये जो है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, -90 से 0 से लेके 90। तो इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट आएगा मेरा यहाँ पे, 0 से लेके 90, और इनपुट अगर नेगेटिव है तो आउटपुट आएगा मेरा यहाँ पे, दैट इज -90 से लेके 0, या इस तरीके से, और 0 तो आउटपुट आ नहीं सकता। ठीक, इस तरीके से हमने डिफाइन करने की कोशिश की। एंड अब इसका जो वैल्यूज है, स्टैंडर्ड वैल्यूज, उनको डिफाइन करते हैं। देखो जरा। सर हाँ जी, सर एक बार वो दोबारा दिखा दो, मिरर इमेज वाला दोनों का। एक सेकेंड। यहाँ पे ये हमने कोसेकेंट इनवर्स का बनाया, ये कोसेकेंट का ग्राफ है, लेकिन कोसेकेंट का ग्राफ हमें सिर्फ ये वाला लेना, -90 से 90, एंड इसका ये मिरर इमेज। ठीक है, ये चीज, तो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो। हाँ, ठीक है, तो देखो जरा ये क्या हो रहा है। ठीक, इनफैक्ट देखो ये है आपका कोसेकेंट का, ठीक, इसका मिरर इमेज ये ब्लू वाला, ये सारा का सारा, इसका मिरर इमेज ये ऐसे, इसका मिरर इमेज ये जाएगा। ठीक, ये मिरर में। ठीक, हाँ जी, हमें क्लियर हुआ। ये ठीक, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये भी देख लो कि अगर मैं कोसेकेंट को हटाता हूँ तो फाइनली जो कोसेकेंट इनवर्स है वो कैसा बनेगा। ठीक है, ये चीज हमें मेन कोसेकेंट इनवर्स के साथ देखना है। ठीक है, क्लियर हुआ अम्या? यस सर। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। तो कोसेकेंट से लेके जाते हैं y इक्वल टू कोसेकेंट x एंड y इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x एंड y, इनके स्टैंडर्ड वैल्यूज के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो अब ध्यान से देखो, 0 तो इनपुट दे नहीं सकता, 0 पे नॉट डिफाइन हो जाता है, तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, सॉरी 45 डिग्री पहले आएगा, फिर 45 डिग्री दैट इज π/4, फिर 60 डिग्री दैट इज π/3, देन 90 डिग्री दैट इज π/2, ठीक, देन 120 डिग्री दैट इज π/2 π/3, देन 135 डिग्री दैट इज 3 π/4, ठीक, एंड देन इज योर 150 डिग्री दैट इज सर इसमें -30 डिग्री नहीं आएगा? हाँ जी, -30 डिग्री नहीं आएगा, -π/2 से ओ सॉरी, π/2। हाँ ये बिल्कुल 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 बिल्कुल, इनफैक्ट ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे डिफाइन नहीं होता। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल नेगेटिव वाली वैल्यूज आएंगी। मैं इनफैक्ट वही सोच रहा था, कुछ गड़बड़ हो रही है। नेगेटिव वैल्यूज, अब नेगेटिव वैल्यूज क्या आएंगी तुम्हारी, -30 डिग्री दैट इज -π/6, -45 डिग्री दैट इज -π/4,
60 डिग्री दैट इज माइनस पाई बाय 3 एंड माइनस 90 डिग्री दैट इज माइनस पाई बाय 2। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आएगा, कोसेकेंट का 30 डिग्री पे आउटपुट, साइन का आउटपुट क्या होता है 30 डिग्री पे हाफ, तो कोसेकेंट का आउटपुट क्या हो जाएगा 2। इस पे साइन का आउटपुट क्या होता है 1/√2, तो कोसेकेंट का आउटपुट √2। इस पे √3/2 तो 2/√3। 90 डिग्री पे 1 तो कोसेकेंट का भी 1। यहाँ पे -1/2 तो रेसिप्रोकल -2, यहाँ पे -√2। ठीक, -60 डिग्री पे -2/√3 एंड यहाँ पे -1। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अब कोसेकेंट इनवर्स का किस तरीके से डिफाइन होगा, दैट इज x एंड y। तो x अगर मेरा 2 है, ठीक, इनपुट 2 है इसके अंदर, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा π/6 दैट इज 30 डिग्री। इनपुट अगर √2 है तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, दैट इज π/4। ठीक, इनपुट अगर मेरा 2/√3 है, ठीक, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, दैट इज π/3। इनपुट अगर मेरा 1 है तो आउटपुट आएगा मेरा π/2। ठीक, ये पॉजिटिव के लिए हो गया। ठीक, कहने का मतलब है कि अगर इनपुट मेरा पॉजिटिव जा रहा है, ठीक, ध्यान से चेक करो, इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरा 0 to 90 डिग्री। ठीक, अच्छा, ऐसे ही अगर इनपुट नेगेटिव है, नेगेटिव इनपुट मतलब देखो -2 इनपुट गया तो आउटपुट आएगा मेरा -π/6। ठीक, -√2 इनपुट गया, ठीक, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा -π/4। ठीक, अच्छा, ऐसे ही अगर मेरा -2/√3 इनपुट गया, ठीक, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा -π/3 एंड ऐसे अगर मेरा -1 इनपुट गया तो आउटपुट क्या आएगा मेरा -π/2। इस तरीके से ये सारे के सारे आउटपुट आएंगे। तो कहने का मतलब है कि इनपुट अगर मेरा नेगेटिव है, आउटपुट आएगा मेरा -90 से लेके 0, -90 से लेके 0। ठीक, ये चीज आएगी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, स्टैंडर्ड वैल्यूज इसकी। ठीक ठीक, तो -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ये डिफाइंड होता है, 0 को छोड़ के। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लास्ट हमारा, हाँ जी हाँ जी बोलो सर, इसमें हम 0 क्यों लेते हैं? भाई। एक चीज बता शिवाय, 0 पे साइन की वैल्यू क्या होती है? 0 सर। तो कोसेकेंट क्या होगा 1/sin, राइट। तो कोसेकेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/0। तो 0 पे कोसेकेंट की वैल्यू 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। तो 0 पे कोसेकेंट होता ही नॉट डिफाइंड है। ठीक है सर। ठीक है, तो कोसेकेंट के अंदर इनपुट 0 नहीं जा सकता, यानी कि कोसेकेंट इनवर्स का आउटपुट 0 नहीं आ सकता। ओके सर। ठीक है, यानी कि सारे के सारे एंगल आउटपुट आएंगे, -90 से लेके 90 डिग्री सारे एंगल आउटपुट आएंगे, लेकिन 0 नहीं आउटपुट आएगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे के सारे हमने डिफाइन कर दिए। ठीक, क्लियर हुआ अभी? ठीक, अब लास्ट वाला देखो जरा। लास्ट वाला है हमारा कॉट इनवर्स। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखना ये चीज। जो साइन इनवर्स होता है वो -90 to 90, ठीक, ये डिफाइन होता है। एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो कोसेकेंट इनवर्स होता है वो भी -90 to 90 डिफाइन होता है, एक्सेप्ट 0। ठीक, ये चीज मतलब कहने का मतलब है इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट ये, इसका आउटपुट ये आएगा। ठीक, इनपुट की मैं बात नहीं कर रहा, आउटपुट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही कॉस इनवर्स जो होता है वो हमारा, उसका आउटपुट क्या आता है 0 से लेके 180 डिग्री। ऐसे ही जो सीकेंट इनवर्स है उसका भी आउटपुट क्या आता है 0 से लेके 180 डिग्री, लेकिन एक्सेप्ट 90 डिग्री। ठीक, ये नहीं आता। तो जो tan इनवर्स x है इसका यहाँ पे डिफाइन, इसका आउटपुट क्या आता है हमारा -π/2 से लेके π/2। ठीक, लेकिन जो कॉट इनवर्स आएगा अभी फाइनल, वो इसके अकॉर्डिंगली डिफाइन नहीं होगा, उसका वो 0 से 180 डिग्री डिफाइन होता है। सिर्फ यही दोनों हैं, ठीक, जिनका आपस में जो रेसिप्रोकल होता है वो सेम आउटपुट नहीं देते। ठीक, देखो साइन इनवर्स का एंड कोसेकेंट इनवर्स का, राइट, इनका सेम टाइप का आउटपुट आता है। दैट इज जहां पे साइन इनवर्स का आउटपुट आएगा वहीं पे कोसेकेंट इनवर्स का आउटपुट आएगा, जहां पे कोस इनवर्स का आउटपुट आएगा वहीं पे सीकेंट इनवर्स का आउटपुट आएगा। लेकिन जहां पे tan इनवर्स का आउटपुट आएगा -90 to 90, वहीं पे कोट इनवर्स का आउटपुट नहीं आता। कोट इनवर्स का अलग से डिफाइन होता है, दैट इज उसका tan इनवर्स का डिफाइन होता है -90 to 90 आउटपुट, कोट इनवर्स का डिफाइन होता है 0 to 180। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x। ठीक, इसके अंदर जो इनपुट जाता है, ठीक, ये जो f of x है ये डिफाइंड है तुम्हारा, f of x डिफाइंड है इनपुट ऑल रियल, इनपुट कुछ भी जा सकता है, और आउटपुट जो आएगा, आउटपुट आएगा तुम्हारा
इसके अंदर 0 से लेके 180 डिग्री, 0 से लेके पाई, ठीक है, इस तरीके से, एंड बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, ये चीज जाएगी हमारी, ठीक। इसके लिए पहले कोट, ये एफ इनवर्स है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन करते हैं पहले, वाई इक्वल टू कोट एक्स, ठीक, ये चीज डिफाइन करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है यहाँ पे इनपुट जाता है 0 से लेके पाई एंड इसका आउटपुट आता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए ये जो हमने कोट एक्स डिफाइन किया, इस पर्टिकुलर पार्ट में ये 1 1 2 होता है, इसके लिए ये चीज डिफाइन करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे चली जाती है, ये चीज यहाँ पे चली जाती है, यानी कि सिर्फ 0 से 180 डिग्री वाला जो कोट है, सिर्फ वहीं पे हम इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना है ये चीज। तो कोट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक, हाँ जी। तो पहले कोट एक्स, ठीक, कोट एक्स का कंप्लीट ग्राफ ये होता है, लेकिन इसका सिर्फ देखेंगे हम 0 से 180 डिग्री। तो सॉरी, हाँ, 0 लेस देन एक्स लेस देन 180 डिग्री मतलब पाई, ठीक है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे, ठीक है, सिर्फ एक वेव लेंगे इसकी। अब इसका कॉट इनवर्स डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, एंड साथ में वाई इक्वल टू एक्स। अब ध्यान से देखो, ये मिरर इमेज, ये जो है पर्पल वाला, ठीक, हाँ जी, ये जो पर्पल वाला जा रहा है, ये है हमारा कोट एक्स का ग्राफ, ठीक। इसके अंदर इनपुट क्या था, कोट के अंदर कोट का लिया हमने, तो कोट एक्स का, इसके अंदर इनपुट लिया 0 से लेके 180 डिग्री, दैट इज 0 से लेके पाई। तो कोट इनवर्स का जो आउटपुट है वो आएगा 0 से लेके 180 डिग्री, 0 से लेके पाई। अब इस पार्ट का इनवर्स जाएगा, मिरर में जाएगा ये वाला पार्ट, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट, ठीक, एंड ये जो पर्टिकुलर है इसका इमेज जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक, इस तरीके से डिफाइन होता है। अब मैं क्लियरली आपको सिर्फ एक बना के प्लॉट करके दिखा रहा हूँ, दैट इज कॉट इनवर्स, ठीक। तो ये कॉट इनवर्स चला गया। तो कॉट इनवर्स जो होता है वो एग्जैक्टली तुम्हारा जैसे कॉस इनवर्स होता है वैसे डिफाइंड होता है, वे सेम वे से यहीं पे ये डिफाइन होगा, ठीक, सेम तरीके से ये डिफाइन होगा। दैट इज इनपुट इसके अंदर ऑल रियल जा रहा है, पहली बात तो पॉजिटिव अगर इनपुट जा रहा है तो ध्यान से, ये इनपुट पे ये आउटपुट आएगा, दैट इज 0 से लेके π/2 के बीच में, यहाँ पे इनपुट ये आउटपुट यहाँ पे, तो ये सारे के सारे आउटपुट आएंगे, दैट इज 0 से लेके 90 डिग्री। और इनपुट अगर मैंने दिया नेगेटिव, यहाँ पे आउटपुट आएगा ये, इनपुट दिया नेगेटिव, यहाँ पे आउटपुट आएगा ये, इनपुट दिया नेगेटिव, यहाँ पे आउटपुट आएगा ये, इनपुट दिया नेगेटिव, यहाँ पे आउटपुट आएगा ये, ठीक, इनपुट दिया नेगेटिव, यहाँ पे आउटपुट आएगा ये, इस तरीके से। तो ये 0 से लेके 180 डिग्री के बीच बीच, सॉरी 90 से लेके 180 डिग्री के बीच बीच में आउटपुट आएंगे, जैसे कॉस का होता था सेम चीज, ठीक है, इस तरीके से ये डिफाइन करेंगे। अब ध्यान से देखना है चीज, हाँ जी। तो कॉट इनवर्स का जो ग्राफ है, ठीक, ये π/2, ये पाई, तो यहाँ से ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से डिफाइंड, इनपुट ऑल रियल जा रहा है, ठीक, इनपुट इज ऑल रियल, जो मर्जी इनपुट हो। तो इनपुट अगर मैंने दिया नेगेटिव, तो यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है, इनपुट यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है, इनपुट यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है, इनपुट यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है, यानी कि 90 से 180 डिग्री। और पॉजिटिव इनपुट दिया तो यहाँ पे ये, 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 इस तरीके से 0 से 90, ठीक, ऐसे डिफाइंड है हमारा कॉट इनवर्स, ठीक है। अब इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज देखो जरा, ठीक। तो कॉट के अकॉर्डिंगली चलेंगे, तो y इक्वल टू कॉट एक्स एंड y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x, ठीक। अच्छा, तो x एंड y, ठीक, x एंड y, इसको लेके अभी जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो अब ध्यान से देखना है ये चीज, क्या चीज जा रही है, हाँ जी। तो पहली बात तो ये देखो कि इनपुट अगर 30 डिग्री गया तो tan का आउटपुट 30 डिग्री पे होता है 1/√3, तो कॉट का आउटपुट हो जाएगा √3। 45 डिग्री पे 1 हो जाएगा, 60 डिग्री पे tan का आउटपुट होता है √3, तो इसका हो जाएगा 1/√3, ठीक। 90 डिग्री पे कॉट का आउटपुट होता है 0, ठीक। ये सारे के सारे रेडियन में लेके जाने, π/6, π/4, π/3, π/2, ठीक, ये सारे के सारे रेडियन में लेके जाने, ठीक। फिर आ गया 120 डिग्री, दैट इज 2π/3, तो 2π/3 पे अब इनपुट यहाँ पे अगेन 0 से 180 डिग्री जाएगा, ठीक है। तो 2π/3 पे आउटपुट क्या आएगा, ठीक है,
तो जो tan का आउटपुट होता है उसी के अकॉर्डिंगली नेगेटिव जाएगा इसका, ठीक है। तो tan का आउटपुट होता है -√3, इसका जाएगा -1/√3, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद 135 डिग्री, 135 डिग्री इज नथिंग बट 3π/4, ठीक। वहां पे होता है इसका -1 एंड देन इज योर 5π/6 दैट इज 150 डिग्री, 5π/6 150 डिग्री पे इसका आउटपुट जाता है -√3, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से इसकी वैल्यूज को डिफाइन किया जाएगा, ठीक। तो कॉट इनवर्स जो है वो क्या जाएगा तुम्हारा, दैट इज x एंड y। सर इधर भी नेगेटिव नहीं आएगा -5/6? नहीं, इनपुट जो होता है कॉट का, ठीक, कॉट ध्यान से देखो, कॉट का 0 से 180 डिग्री के लिए होता है ना, 0 से 180 डिग्री इनपुट देते हैं, नेगेटिव नहीं देते। तो जैसे tan में जैसे मैं वही बोल रहा था ना कि tan में फर्क होता है, tan इनवर्स के अंदर -90 to 90 होता है, लेकिन कॉट के अंदर क्या होता है, 0 से 180 होता है, तो ये उल्टा होता है। यहाँ पे ये दोनों मैच नहीं करते हैं, जैसे साइन एंड सीकेंट मैच करता है, कॉस एंड सीकेंट मैच करता है, लेकिन tan का एंड कॉट का मैच नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, tan का -90 to 90 होता है, कॉट का लेकिन 0 to 180 होता है, इसलिए कॉट के अंदर हम इनपुट दे रहे हैं 0 से 180 डिग्री एंड आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो अब देखो जरा, इनपुट दिया अगर मैंने √3 तो आउटपुट क्या आएगा इसका, दैट इज π/6। इनपुट दिया अगर मैंने 1 तो आउटपुट आएगा मेरा π/4। इनपुट दिया अगर मैंने 1/√3 तो आउटपुट आएगा मेरा दैट इज π/3। इनपुट दिया 0 तो आउटपुट आएगा मेरा π/2। इनपुट दिया मैंने -1/√3 तो आउटपुट आएगा मेरा 2π/3 दैट इज 120 डिग्री, ठीक, 120 डिग्री। इनपुट दिया अगर मैंने -1 तो आउटपुट आएगा मेरा 3π/4, ठीक, ये 120 डिग्री मतलब 2π/3। एंड इनपुट दिया अगर मैंने -√3 एंड आउटपुट आएगा इसका 5π/6। अब याद रखना, ये जो आउटपुट है इनको डिग्री में तुम्हें नहीं लिखना है, याद रखना इनको सिर्फ और सिर्फ रेडियन में लिखना है। अगर तुमने आंसर इनका डिग्री में लिख के आ गए तो अगेन स्कूल वाले गलत कर देंगे, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड जो एंगल डिफाइंड है, स्टैंडर्ड यूनिट जो एंगल की डिफाइंड है, इट इज नॉट डिग्री, इट इज रेडियन। तो तुम्हें सब कुछ रेडियन में लिख के आना है, डिग्री में नहीं लिख के आना, ये चीज याद रखना, ठीक है, एक ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज डिफाइंड है। अब अगेन कि अगर मैंने कॉट इनवर्स के अंदर इनपुट दिया पॉजिटिव तो आउटपुट मेरा 0 से 90 डिग्री आ जाएगा, एंड इनपुट दिया अगर नेगेटिव तो नेगेटिव इनपुट में मेरा जो आउटपुट है वो जाएगा मेरा 0 से 90 से लेके 180 डिग्री, इस तरीके से सारा का सारा आउटपुट जाएगा, ठीक। अब इसका डाउट्स मैं अभी थोड़ी देर में लेता हूँ, एक सेकंड, इसका थोड़ा सा 1-2 एग्जांपल्स देख लो ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। इसका एग्जांपल्स कराना जरूरी है, ठीक है। जस्ट 5-10 मिनट के लिए मैं ऊपर लेके जाऊंगा लेक्चर आज के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज, ठीक। तो जैसे देखो, सीकेंट इनवर्स -2/√3 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो देखो अगर ऑन द स्पॉट मेरे को ये चीज निकालनी पड़े तो मैं पता क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि सीकेंट का जो आउटपुट है किस एंगल पे सीकेंट का आउटपुट -2/√3 आता है, मैं ये चीज सोचूंगा, ताकि सीकेंट इनवर्स माइनस, तो बेसिकली देखो जो ये है वो इधर चला जाएगा, जो इनपुट है इधर है वो इसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक। तो मेरे को ऐसा एक्स ढूंढना है जो सेकंड के अंदर इनपुट दूंगा जिसका आउटपुट आएगा -2/√3। इस तरीके से मैं इसको ऑन द स्पॉट ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब ये जो चीज है, इस चीज के लिए ये क्या जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो तो बेसिकली cos x का आउटपुट आना चाहिए -√3/2, ठीक। और ये कहाँ पे लाई करना चाहिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos का कौन सा एंगल है जहाँ पे ये वैल्यू आती है, दैट इज 150 डिग्री, ठीक। तो 150 डिग्री का मतलब क्या है, दैट इज 5π/6, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 5π/6, ठीक। इसलिए इसका आंसर आएगा 5π/6। इस तरीके से सोचने की इसको कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके लिए मेरे को पता होना चाहिए सीकेंट इनवर्स का अगर नेगेटिव इनपुट जा रहा है तो आउटपुट कहाँ पे आना चाहिए, मैं उसी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली सोचने की कोशिश करूँ, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो, मान लो सीकेंट इनवर्स -2 पूछ रहा है, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो मैं सोचूंगा कि सीकेंट का किस इनपुट पे आउटपुट -2 आता है, यानी कि cos x क्या होना चाहिए, -1/2, ठीक। तो मेरे को मालूम है इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट आएगा 90 to 180 डिग्री, राइट। यानी कि ये जो x है 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट होना चाहिए, यानी कि cos के किस एंगल के सेकंड क्वाड्रेंट के किस एंगल पे आउटपुट आता है -1/2, ठीक। और वो होता है 120 डिग्री, तो दैट इज 2π/3, तो इसका आंसर आएगा 120 डिग्री, दैट इज 2π/3। तो इसलिए सेकंड ऑफ -2 जो है वो जाएगा मेरा 2π/3 120 डिग्री, ठीक। इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करनी है तुम्हें, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही अगर मैं कोसेकेंट की एग्जांपल लेके जाऊं, ठीक, तो अज्यूम करो ये चीज, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ
-2/√3, सेम चीज ले लो, ठीक। अब इसका अगर मेरे को ये चीज देखनी है तो मैं ये सोचूंगा कि इसका जो भी आउटपुट आएगा कोसेकेंट का उल्टा होगा। कोसेकेंट वो इनपुट पे, ठीक, लेट्स से x है तो -2/√3 आना चाहिए, राइट। तो यानी कि साइन का जो है वो होना चाहिए -√3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक। तो साइन के किस एंगल पे वैल्यू जो है वो -√3/2 आती है, तो नेगेटिव एंगल होगा, राइट। तो -60 डिग्री होगा, तो कोसेकेंट का आउटपुट भी क्या आ जाएगा, -60 डिग्री, दैट इज -π/3। तो इस तरीके से ये डिफाइन होगा -π/3, ठीक। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि कोसेकेंट इनवर्स ऑफ लेट्स से -√2, ठीक। तो इसका आउटपुट अगर ढूंढना है तो इसके लिए मैंने क्या डिफाइन किया, दैट इज कोसेकेंट के किस एंगल पे आउटपुट आता है -√2, यानी कि साइन के किस एंगल पे आउटपुट आता है -1/√2, तो वो होता है -45 डिग्री। तो -45 डिग्री पे आउटपुट आता है -1/√2, तो इसका आंसर क्या है, -π/4। इस तरीके से इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे। देन फाइनली कोट का, ठीक। तो कोट का अगर नेगेटिव इनपुट जा रहा है तो आउटपुट आएगा 90 to 180 डिग्री। ये चीजें मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो जो कोट है, ठीक, कोट इनवर्स लेट्स से -1, तो इसका आउटपुट देखना है तो मैं देखूंगा कि कोट के किस इनपुट पे मेरा आउटपुट -1 आता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दो तो tan के किस इनपुट पे आउटपुट अगेन -1 आता है। और अब फर्क ये है कि tan का एंगल नेगेटिव होता है -92, बेसिकली यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देखना है, याद रखना ये चीज, क्योंकि कोट का आउटपुट यहाँ पे जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का आएगा, यानी कि यहाँ पे मेरे को सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देखना है। तो ये आएगा मेरा 135 डिग्री 3π/4, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 3π/4। इस तरीके से मेरे को वैल्यूज निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ठीक। हमने बहुत टाइम लगा के ये साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कोसेकेंट, कोट, टैन, ये सारे के सारे इनवर्स फंक्शन समझाने की मैंने कोशिश की है। इंडिविजुअली एक एक पकड़ के मैंने पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। आज की जो होमवर्क रहेगा उसके अंदर 6 के 6, कल वाले और आज वाले सबका मिक्सचर रहेगा, ठीक। ध्यान से करने की कोशिश करना, ठीक है।